वंदे। थैंक यू। सभी उपस्थित माननीय अतिथियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। प्रिय सेना के वीर जवानों और मान्यवर अधिकारियों को भी नमस्कार। आज मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका मिला है और मुझे गर्व है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण पल में आपके समक्ष बोलने का ये मौका मिल रहा है। आज हम यहाँ युवा भारत की बात करेंगे। भारत की उम्मीद, भारत के भविष्य के निर्माता, मेरी आपकी यानी युवा पीढ़ी। सभी जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही ये अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत की जो बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव की कहानी लिखी गई है, उस कहानी का अधिकांश हिस्सा युवाओं के नाम रहा है। युवा ऊर्जा से भरी नदी की तरह है, जिसके प्रवाह को एक सही दिशा की आवश्यकता है। आज का युवा प्रतिभावान और उच्च क्षमता वाला है। देश का वर्तमान और भविष्य बेहतर बनाने के लिए युवाओं को अपना दायित्व बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। लगभग 65% भारतीय जनसंख्या युवाओं की है। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवा हैं, जिन्होंने देश को गर्व की अनुभूति कराई है। भारत में युवा पीढ़ी उत्साहित और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहती है, चाहे वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या खेल का क्षेत्र हो। हमारे देश का युवा हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है। खैर, स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो क्षेत्र कोई भी हो, उन्होंने डंके की चोट पर विश्व भर में अपने देश का परचम लहराया है। मुझे याद आता है, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि युवा वो है जो देश का भविष्य बदलने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। लोगों को सही मार्ग पर लाने का काम करने वाला ही युवा कहलाता है। याद कीजिए, जब भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस वक्त भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे सैकड़ों युवाओं ने अपने आप से पहले देश को रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भले ही हम सब उस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हम यानी युवा पीढ़ी उन सपनों को पूरा करें जो उस समय आजादी के दीवानों ने देखे थे। इस देश का नौजवान जब ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। ऊर्जा से भरे ऐसे नौजवान देश के हर कोने में मौजूद है। कोई पहाड़ों से निकलने वाले छोटे झरनों से बिजली बना रहा है, तो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का भला करने में जुटा है। इसी तरह हमारा देश प्रगति की राह पर अग्रसर चल रहा है। इस बार लाल किले पर झंडा फहराते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि हमारा सौभाग्य अब अमृत काल में है। अब हम जो करेंगे वो देश के अगले 1000 सालों का भविष्य लिखेगा। अगले 5 सालों में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस सपने को साकार करने की बागडोर आपको पता है किसके हाथ में दी गई है? हम युवाओं के हाथ में। नए सपने देखना और दिन रात संघर्ष करके बस आगे की ओर बढ़ते रहना। युवा होने का अर्थ है अपने जोश और जज्बे से नई ऊंचाइयों को छूने का अथक प्रयास करना, और हमारी भारतीय पीढ़ी में इन सभी गुणों की भरमार है। भारत देश सपने देखने वाला देश है। यहाँ हर युवा के दिल में एक सपना होता है, और वो सपना ही उसका अपना बन जाता है और उसके दिल में ऊंचाइयों को छूने की जिद पैदा करता है। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता, सपनों को हासिल करने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहूंगी। मुझे लगता है उनसे आपको काफी ऊर्जा मिलेगी और आपकी आगे की जिंदगी में आप उन्हें जरूर अप्लाई करोगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता, सपनों को हासिल करने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहूंगी। मुझे लगता है उनसे आपको काफी ऊर्जा मिलेगी और आपकी आगे की जिंदगी में आप उन्हें जरूर अप्लाई करोगे।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा सपना होना चाहिए कि हम ग्लोबल मंच पर अपनी गुणवत्ता से प्रतिस्थापित हो, ताकि हमें दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने का गर्व मिले, जैसे इस बार G20 समिट का मिला। इसके लिए सबके समर्थन और प्रेरणा की जरूरत है। हमारा युवा वर्ग देश के विकास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर रहा है और उनका योगदान देश के सशक्तिकरण के लिए क्रियाशाली और महत्वपूर्ण है। कल जब मैं ये अपनी मतलब आज की जो सिम्पोजियम है उसको लिख रही थी, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आज हम जहां विश्व की वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था, ग्लोबल लीडर, विश्व की प्रेरणा बनने के सुनहरे सपने आंखों में सजोते हैं, तो इसके हकदार कौन है? इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए? शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को, किसको? इस प्रोफेशन की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर लेकिन अगर अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा वो भी हो सकता है, लेकिन कौन है वो जो इसका बीज अपने लाल लहू से बोता है? कौन है जो अपनी मातृभूमि पर बिना किसी छल कपट अगर मगर किए बिना मर मिटने को तैयार रहता है? ऐसा करने वाला कौन है? बस सैनिक या जवान। वो सैनिक है जो हर चीज की नींव रखता है। वो सैनिक है जो अपने घर परिवार सभी रिश्तों से दूर जरा सी आंच आने पर अपनी मातृभूमि पर पलक झपकते ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। वो सैनिक जो युवाओं, देश के नागरिकों को न केवल बिना भेदभाव किए उनकी सुरक्षा करने का भरोसा देता है, बल्कि खुद को दांव पर लगाकर उन्हें बड़े सपने देखने के लिए नई उड़ान भरने की इजाजत देता है। मैं चाहे जितना पढ़ूं या लिखूं, आप सभी जितना सुने, ये बहुत कम है। इन चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं कि ये जो एक खोखली असफल कोशिश ही होगी। तो असल में जो मुझे युवाओं और देश के हर इंसान को करना चाहिए वो है अपना शीश झुकाकर देश के ऐसे वीरों को नमन। जय हिंद, जय भारत।